बजट सत्र शुरू हो चुका है और राष्ट्रपति के अभिवादन के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। और हाल ही में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 85 मिनट लंबा भाषण दिया, जिसमें विपक्ष पर पूरी तरह से दहाड़ते हुए नजर आए पीएम मोदी। वहीं दूसरी तरफ अब राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 90 मिनट लंबा यानी कि 1.5 घंटा लंबा भाषण किया, जिसमें इस बार जो है जिक्र किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का भी। कल अगर बात की जाए तो लोकसभा में उन्होंने किसी का जो है नाम नहीं लिया था, इनडायरेक्टली जो है विपक्ष पर तंज कसा था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेद शर्मा, उनसे हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जितना कीचड़ तुम उछाल रहे हो, कीचड़ उछालते रहो, हमारे पास गुलाल है, खिलेगा तो कमल ही। देखिए, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मोदी जी ने विपक्ष को संदेश देने का काम किया है और उस जो है लोकसभा के पटल में और राज्यसभा के पटल में विपक्ष के दोहरे चरित्र को देश के सामने चीर फाड़ के रख दिया उन्होंने। अब आप सोचिए, आज राहुल गांधी, पहली बात तो मैं उस लोकसभा के सदन की बात कर लूं जिसके अंदर हम जो है इन तमाम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, जिनको हम अपना जो है लॉ मेकर मानते हैं, जो हमारे लिए, जो हमारे भाग्य विधाता के रूप में वहां पर बैठकर हमारे जीवन को कैसे आगे चलना है उसका निर्धारण करते हैं। और वो उस लोकसभा के अंदर इतना अनरूली बिहेवियर करते हैं। आप सोचिए, ये कहाँ का नियम है, कहाँ ये कौन सी जो एक सभ्य समाज के लोगों का ये चरित्र है कि देश का प्रधानमंत्री, पहले तो आप प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं और जब प्रधानमंत्री आपको जवाब देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे आते हैं तब आप जो है अनरूली बिहेवियर करते हैं, आप जो है पटल से जो है वॉकआउट कर जाते हैं। इतनी बेशर्मी जो आज कांग्रेस दिखा रही है, उसके बाद राहुल गांधी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं जी हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। आप सोचिए, राहुल गांधी ऐसे तथ्यों से परे चीजों को लाकर, जैसे होता है ना क्लास में, सभी क्लास में एक ऐसा शैतान बच्चा होता है कि मतलब जिसको शैतानी करनी है, जिसके पास कोई काम नहीं है। तो राहुल गांधी 50 वर्ष से ऊपर के हो गए, देश उनके पार्टी के लोग और एक मीडिया का सेक्शन जो उनको फॉलो करता है अभी भी उनको जो है युवा नेता मानने पर लगा हुआ है, पर उनकी मैच्योरिटी उन्होंने जो है लोकसभा के पटल पर कल दिखा दी। अब राहुल गांधी वहां पे दिखा रहे अडानी के साथ मोदी जी की कोई पुरानी फोटो। मैं राहुल गांधी और उनके जो आईटी सेल वाले जो उनके चंगू मंगू हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में चंद महीनों पहले अडानी जी जो है वहां पे लगभग 60,000 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट करने पहुंचे थे और वहां इनके जादूगर मुख्यमंत्री का भाषण उठाकर देख लीजिए, 1 मिनट में 12 बार अडानी जी, अडानी जी, अडानी जी, अडानी जी। मतलब ऐसे उनके चरणों पे बिछे हुए थे अशोक गहलोत जी, जैसे कि बस माई बाप यही हैं। अशोक गहलोत आगे एस्कॉर्ट कर रहे थे, पीछे अशोक गहलोत जी के बेटे और उनका पूरा मंत्रिमंडल ऐसे चक्कर लगा रहा था कि जैसे इनके अलावा कोई आगे पीछे है ही नहीं। और अब आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या गौतम अडानी अभी 2-4-5 साल में, 7-8 साल में जो है पैदा हुए हैं या अरबपति हुए हैं। आप तमाम उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यूपीए 1, यूपीए 2, इन्हीं कांग्रेस की सरकारों ने जो है गौतम अडानी को तमाम जगहों पर जो है लाइसेंस से लेकर जमीनों से लेकर सब कुछ दिया। अरे भाई, तुम्हें चंदा उन्हीं उद्योगपति से चाहिए, तुम्हें इंडस्ट्री उन्हीं उद्योगपति से लगवानी है और उसके बाद आपको जो है उन्हीं उद्योगपतियों के नाम पे जो है इतना सारा स्वांग रचना है देश के अंदर। आप सोचिए, इस देश के अंदर तमाम और कंपनियां हैं जो विदेशी एमएनसीज हैं, जो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आकर अरबों करोड़ों का धंधा करती हैं और जो है उस पैसे को बाहर ले जाती हैं। उनके विषय में कोई नहीं बोलेंगे। अगर बाबा रामदेव जो है अपने पुरुषार्थ से 40,000 करोड़ की जो है पतंजलि जैसी कंपनी खड़ी कर देते हैं, हजारों लाखों लोगों को उसमें रोजगार से जोड़ देते हैं, स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो जो है उनके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। अंबानी जब तक जो है कांग्रेस पार्टी को दान देते रहेंगे, चंदा देते रहेंगे, जब तक उनके इशारों पर चलते रहेंगे, तब तक अडानी बहुत अच्छे जो है अंबानी बहुत अच्छे होते हैं। अदानी जो इन्हीं कांग्रेस के टाइम पे जो है तमाम बिजनेस करते रहे, तमाम जो है कांग्रेस की सरकारों ने उनके साथ काम किया, जब तक उनके इशारों पर नाचते रहेंगे तब तक अच्छे रहेंगे। पर जैसे ही इसको बोलते हैं कि छटपटाहट, आप देखिए सत्ता से बाहर निकलते ही
क्योंकि दो टर्म हो, ये दूसरा टर्म हो गया कि जब इनकी ना राज्यों में सरकारें आ रही हैं ना केंद्र में सरकारें आ रही हैं, तो छटपटाहट ऐसी है कि स्वयं करे तो जो है रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई एक बात बताओ, देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब देश के अंदर नए उद्योग लगेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, जब देश के अंदर एंटरप्राइजिंग लोग आगे बढ़ेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करता है, तब ये राहुल गांधी जो है लोकसभा के पटल पर आकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कांग्रेसी नेताओं और स्पेशली राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर मेक इन इंडिया मजाक है तो आप हर जो है जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है, जहां लोकसभा के चुनाव होते हैं, आप कहते हैं कि जी यहां ये चीज बनेगा, उसमें मेड इन कन्नौज लिखा होगा, मेड इन बुलंदशहर लिखा होगा। भाई राहुल गांधी, आप तो देश के सांसद हो, अगर देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस देश के नाम से। इन लोगों की पुरानी प्रवृत्ति है, देखो अंग्रेज थे तो वो फूट डालो और राज करो की राजनीति करते थे, तो ये कांग्रेस वालों की ही वही नीति है कि नई बोतल में वही पुरानी अंग्रेजों की शराब, कि आप देश को क्षेत्रवाद, भाषावाद, गरीबवाद, अमीरवाद, जातवाद के ऐसे प्रपंच में फंसा के रखो कि देश के अंदर हमेशा किसी ना किसी प्रकार का वैमनस्यता फैलती रहे, देश के अंदर किसी ना किसी प्रकार की सामाजिक जो असहजता रहे, देश में लड़ाई हो। आप सोचो, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व पटल पर जाकर यह कहता है कि मैं 130 करोड़ भारतीयों के जो है आशीर्वाद से, उनके पुरुषार्थ से जो है मैं आज आप लोगों के बीच में हूं, और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने इनका काला चिट्ठा खोल के रख दिया। 1947 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर क्या नेहरू और गांधी के अलावा इस देश को बनाने में, यहां तक लाने में क्या किसी का योगदान नहीं है? देश की तमाम जो है सैकड़ों योजनाओं में सिर्फ गांधी नेहरू। अरे भाई, एक स्टेडियम खुलेगा उसका नाम भी गांधी नेहरू, एक रोड बनेगी उसका नाम भी गांधी नेहरू। क्या सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान नहीं है? क्या भगत सिंह शेखर आजाद राजगुरु का कोई योगदान नहीं है? क्या तमाम वो स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों ने, जिनके पूरे परिवारों ने जो है देश के लिए अपनी हस्ती मिटा दी, अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनका कोई योगदान नहीं है? आज प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कहा कि हम आज जो है जगह जहां पे नाम रखे जा रहे हैं, चाहे वो तमाम द्वीपों के नाम हो, चाहे तमाम योजनाओं के नाम हो, उन इतिहास में जिनका नाम भुला दिया गया, जिनके योगदान को भुला दिया गया गांधी और नेहरू की एवज में, आज उन लोगों को उनके सम्मान देने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। यही समस्या है। देखिए, आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हो रहा है। 2014 से पहले इस देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किन लोगों को मिलता था? जो है इन गांधी परिवार वालों के लिए दलाली करते थे, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो। मैं तमाम ऐसे लोगों का, लुटियन लॉबी के उन तमाम पत्रकारों का नाम ले सकता हूं जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला है। आज ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल रहा है जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो गांव के अंदर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो है समाज के अंतिम छोर में जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो ना कभी मीडिया की लाइमलाइट में आए, ना किसी प्रोग्राम की लाइमलाइट में आए। आप सोचिए, बॉलीवुड के वो लोग जो चंद सिक्कों के लिए जो तमाम अरबोपति के घरों में जो है नाचने का काम करते हैं, उन लोगों को अगर किसी ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण देने का काम किया तो तमाम उन यूपीए की सरकारों ने किया। आज उन लोगों को, उन सच्चे लोगों को आज देश की सरकार ढूंढ कर जो है उनको अवार्ड दे रही है। ग्राउंड पे जो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर एक चेंज के एम्बेसडर हैं। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये नेहरू गांधी परिवार और जो इनकी एक ये लुटियन लॉबी है, जो आज बड़े आसानी से आपने राहुल गांधी को जो है गोदी मीडिया बोलते हुए देखा होगा। कांग्रेस के उन तमाम जो है गालीबाज प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैठकर जो है गोदी मीडिया बोलते हुए देखा होगा। आपको याद है, इस देश के अंदर एक मीडिया का सेक्शन था जो है इसी जो है एंटोनियो माइनो प्राइवेट लिमिटेड की यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार में तमाम पत्रकार थे जो सांसदों के साथ जो है लाइजनिंग का काम करते थे और ये बोलते थे कि हाँ भैया, तुम्हें ये मंत्रालय दिला देंगे, तुम्हें वो मंत्रालय दिला देंगे, और वो करोड़ों रुपए कमाते थे। आज उनकी हालत देखिए, एक मोजो लटका के घूम रहे हैं और कोई उनको लेने वाला नहीं है किसी मीडिया चैनल में। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक विचारधारा है। पर अब उनको फंडिंग कहां से मिलती है? उनको विदेशों से फंडिंग मिलती है। उनको वॉशिंगटन पोस्ट
पोस्ट फंड करता है, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स फंड करता है, और उन लोगों के एजेंडों पर अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा लिबरलों का पत्रकार अभी अभी जो है बेरोजगार हुआ है, और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, और उसकी डॉक्यूमेंट्री की प्रोड्यूसर कौन सी कंपनी है? वो भी अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है। अभी तो देखिए हिडनबर्ग तो एक जो है एक छोटा सा मैं कहूंगा कि अभी क्लाइमैक्स तो आना बाकी है, तो ट्रेलर है अभी तो। रवीश कुमार देखिए, इनका पूरा इकोसिस्टम अभी लगेगा। 2024 में चुनाव होना है, तो राहुल गांधी जो पूरा देश घूम के आए हैं, और जो ये अभी भारत में एक नया जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम कांग्रेस की पार्टी के अंदर बैठे हुए जिम्मेवार लोगों से पूछना चाहूंगा, यूपीए 1 और यूपीए 2 में इनके पार्टी के बड़े लोग या केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग कितनी बार जम्मू कश्मीर गए, कितनी बार जम्मू कश्मीर गए, कितनी बार अरुणाचल प्रदेश गए? इनके जो है तत्कालीन रोबोट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे असम से, देश की जनता पूछना चाहती है कि माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कितनी बार असम गए? असम दंगों की आग में झुलस रहा था, असम बाढ़ में डूब रहा था, तब प्रधानमंत्री जो वहां से चुन के आते थे वो नहीं गए। आज नरेंद्र मोदी गुजरात भी जाते हैं और जो है बनारस भी जाते हैं। आप बनारस में आज घूम के आइए, आज बनारस का क्या कायाकल्प हुआ। एक जो है फ्रॉड व्यक्ति बनारस में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गया था, जो व्यक्ति ये बोलता था कि जी मैं देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो है आंदोलनकारी हूं, मैं देश के अंदर ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगर मैं बनारस से चुनाव हार भी गया तो मैं जो है मैं बार बार आऊंगा। उस व्यक्ति से पूछिए, वो व्यक्ति एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और दूसरे स्टेट के खर्चों पर पलता है, पूरे देश में और विदेश में घूमता है, उससे पूछिए वो कितनी बार बनारस जाके आया। तो इस देश के अंदर राजनीतिक प्रोपोगंडा और राजनीतिक प्रपंच करने वाले लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और नरेंद्र मोदी अपने पुरुषार्थ से यहां तक पहुंचे, ना कि किसी जो है अखबार की हेडलाइन से या ना किसी टेलीविजन के उससे नरेंद्र मोदी बने। देखिए तमाम उस वक्त भी तमाम नेताओं के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, पर नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया, गुजरात में करके दिखाया। आज सोचिए, आज गुजरात के अभी कुछ दिन पहले गुजरात में चुनाव हुए, 180 की वहां की विधानसभा है पे जो है भाजपा कैसे जो है 158-160 सीटें जीत के आती है, क्योंकि गुजरात के लोग जो है विकास पसंद लोग हैं, गुजरात के लोग सामाजिक समरसता को मानते हैं, गुजरात के अंदर वाइब्रेंसी दिखती है, गुजरात के अंदर विकास हो रहा है। परंतु इस देश के अंदर कुछ लोग विदेश की तमाम एनजीओज और आईएनजीओज के दम पर देश के अंदर विभिन्न प्रकार के आप सोचिए, एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ एक स्वीडिश नेटिव बिलियनियर कहता है कि मैं भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए जो है $1 बिलियन जो है प्लेज करता है। अरे भाई तू 3 में ना 13 में खामखा, तेरे यहाँ कौन से प्लांट लग रहे हैं भाई कि तू यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए $1 बिलियन खर्च करेगा? तो आज ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि कुछ लोग, कुछ आंदोलनजीवी लोग इस देश के अंदर सामाजिक समरसता को भंग करना चाहते हैं, कुछ लोग भारत के उभरते हुए कदमों को जो है रोक देना चाहते हैं, कुछ लोग भारत की छवि को खराब कर देना चाहते हैं। आज हिडनबर्ग जैसे जो ये प्रोपोगेस्ट है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारत की जो छवि है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग धमक बन रही है, उसको रोकने के लिए जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं। आप सोचिए, वो ग्रेटा थनबर्ग अभी वो अंडे से बाहर नहीं निकली, वो उसको किस तरीके से जो है पंजे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मियां खलीफा, आज देश की जनता को, शायद आधी देश की आबादी को भी नहीं पता कि मियां खलीफा का प्रोफेशन क्या है। मियां खलीफा जो उन किसान आंदोलनकारियों की फूफी बनी घूम रही थी, अगर देश के किसानों को पता लग गया ना मियां खलीफा किस प्रोफेशन से आती है तो उसको थूकेंगे लोग। परंतु इस देश के तमाम पीआर वाले लोग ग्रेटा थनबर्ग को कोट करेंगे, मियां खलीफा को, मतलब जो भी अंग्रेजी बोलने वाला इनको जो है गोरी चमड़ी वाला मिल जाए, भारत देश के बाहर वाला मिल जाए, इनके एजेंडे को एंडोर्स करने लग जाए, उनको जो है ये अपना भगवान मान के गले में टांग के चल देंगे। परंतु देश की जनता के अंदर अभूतपूर्व जागरण हुआ है। आज राज्यों दर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जीत के आ रही हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी को जो है 282 सीट से 303 पर पहुंचा दिया। देश की जनता जो है
उनके इरादे, उनके वादे और उनके काम करने के स्टाइल से बिल्कुल संतुष्ट है और देश उसी गति में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां आज हैं, कल नहीं है। देश में आज एक सरकार है, कल दूसरी होगी, पर यह देश रहना चाहिए। पर कुछ लोग विदेशियों के इशारों पर जो देश की सड़कों से लेकर सदन के अंदर जो नाटक करने का स्वांग कर रहे हैं, देश की जनता उनके असली रंग को पहचान रही है और उनको राज्य दर राज्य जवाब दे रही है। एक लास्ट छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत देर के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे चुन करके आए, हालांकि अशोक गहलोत बनना चाहते थे, और वो बार बार उन्होंने जिक्र किया, मैं दलित समाज से आता हूँ, दलितों को दबाया जा रहा है, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही, बीजेपी दलितों को दबाने का काम कर रही है। आज पीएम मोदी ने राज्यसभा के अपने भाषण में कह दिया कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर हमने 8 लाख जनधन खाते खुलवाए हैं, और आप कहते हैं कि दलित को हरा दिया, लेकिन ये भी तो बताइए कि दूसरे दलित जीत करके आए हैं, तभी तो आप हारे हैं वहाँ पर। देखिए, समस्या क्या है ना, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि इनका दलित दलित और दूसरी पार्टी का दलित नॉन दलित। आज भारतीय जनता पार्टी में 300 सांसद हैं। सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन यदि दलितों और ओबीसी को कहीं मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला है। अब आप सोचिए, इतने लोगों को टिकट मिला होगा तभी वो जीत के आए होंगे। क्या कांग्रेसी विचारधारा से इत्तेफाक ना रखने वाला व्यक्ति यदि दलित समुदाय से आता है तो सोनिया गांधी जी और उनके चिलगोजे उसको दलित नहीं मानेंगे क्या? तो आज अगर दलितों ने सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पार्टी के विचार पे रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रखा है, और इसके प्रमाण जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लोग बैठे हुए हैं। पर आप सच को तो नहीं झुठला सकते। अब बेचारे क्या नाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हालत ये है कि पार्टी में दिखाने के लिए, क्योंकि परिवारवाद का टैग बड़ी जोरों से जो है, जो बड़ा झन्नाटेदार झापड़ जो है कांग्रेस को लग रहा था, तो कांग्रेस ने एक नई स्क्रिप्ट बनाई। जैसे उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री बनाया और सोनिया गांधी देश को चलाती थी, उसी हिसाब से उन्होंने एक रोबोट अध्यक्ष को बनाया। आपने उन अध्यक्ष जी की जो हालत है वो हिमाचल प्रदेश में देख ली होगी। हिमाचल प्रदेश में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, एक बार भी उसने अपने संबोधन में अध्यक्ष का नाम नहीं लिया। वो किसके नाम के भजनकार है? वो प्रियंका वाड्रा के भजनकार है, राहुल गांधी के भजनकार है और सोनिया जी के भजनकार है। मतलब कांग्रेस वाले अपने डिक्लेरेशन में लिख दे कि ये जो हमने अध्यक्ष बनाया है ये सिर्फ नाम के लिए बनाया है, पर जो है देखो, जो लाला की दुकान होती है ना, गल्ले पे तो लाला का बेटा ही बैठेगा, पर वो जो खजांची बिठा रखा है वो सिर्फ नाम के लिए। नोट जो शाम को गिनने वो लाला के बेटे नहीं गिनने। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। वो बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है देश को जो है बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वहां अध्यक्ष बना रखा है, पर जो है गल्ला तो लाला जी का लड़का ही चलाएगा। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर बताया कि आखिरकार किस तरह विपक्ष जो है सिर्फ अपनी दुकान चलाने का यहाँ काम कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सामर्थ्य की तो वो पीएम मोदी ने कर करके बताया है पूरी दुनिया में।